हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक कभी 16 नंबर का, कभी 10, कभी 12, इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्विनमैक्स के नाम से आ सकता है या टैबुलेशन मेथड के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिनिमल एसओपी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। किस तरीके से करना है, बाय यूजिंग क्विनमैक्स की, और आपको ये इस तरीके से दे देगा एफ ऑफ ए बी सी डी समीशन ऑफ एम 1 2 3 7 8 9 10 11 14 और 15। सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उन नंबर को टेबल की फॉर्मेट में, यहाँ पर पूरा क्विनमैक्स के नाम से ही पता लग रहा है टैबुलेशन मेथड है, तो टेबल्स बनेंगी। उन टेबल के रेस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है। तो क्विनमैक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात होती है टेबल नंबर 1, फिर 2। पहली टेबल बनाते हैं जिसके अंदर जो भी नंबर गिवन होता है उसका बाइनरी में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद टेबल नंबर 2 के अंदर आप लोग उसके अंदर नंबर ऑफ वंस की क्वांटिटी को पता करते हो कि नंबर ऑफ वन कितनी बार किस किस के अंदर आ रहा है। एक बार वन किस में आ रहा है, 2 बार वन किस में आ रहा है, 3 बार वन या 4 बार वन। देखो 4 बार वन भी आ रहे हैं ना, इस तरीके से 3 बार वन किस किस में आ रहा है, ऐसे इनमें आ रहा है। और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एक बार वन किस में आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि 0 नंबर दे देता है इस मिन टर्म की जगह, तो एक बार भी वन किस में नहीं आ रहा, तो वो भी एक तरीके का कॉलम तैयार हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको टेबल नंबर 2 बनानी है। देन टेबल नंबर 3 की बात आएगी, तो टेबल नंबर 3 के अंदर आप लोगों को बनाना है 2 सेल कॉम्बिनेशन। 2 सेल कॉम्बिनेशन मतलब ये देखना है कौन से 2 ऐसे वेरिएबल है जो एक जगह पर सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना, उनका बिहेवियर सेम किस किस जगह पर है। ऐसे 3 वेरिएबल, फिर आप 4 वेरिएबल देखोगे, 3 वेरिएबल तो नहीं 4 वेरिएबल देखोगे। चलो मैं देख करके बताता हूँ। सबसे पहला टेबल बनाते हैं अपन। सबसे पहले टेबल के अंदर आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको पहले कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्मेट में। 1 का क्या होता है 0 0 0 1 8421 कोड यूज़ करना बेटा, 8421 कोड यूज़ करके कन्वर्ट कर लिया। 2 को लिख लिया 0 0 1 0, 3 को लिख लिया 0 0 1 1, 7 को लिख लिया 0 1 1 1, ऐसे ही 8 को लिख लिया। इसके बाद मैंने इनको डिवाइड कर लिया कि एक बार वन किस किस में आ रहा है, 2 बार वन किस किस में आ रहा है, 3 बार वन किस किस में आ रहा है, 4 बार वन किस किस में आ रहा है। ये आ गई टेबल नंबर 2, नंबर ऑफ वंस की क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। फिर मिन टर्म को डिवाइड कर लिया, पार्टीशंस कर लिए उनके आपने। पहला पार्टीशन यहाँ पर हो गया, दूसरा पार्टीशन यहाँ पर हो गया, तीसरा पार्टीशन आपका यहाँ पर हो गया। तो इस हिसाब से आपने पार्टीशन तैयार कर लिए। एक बार वन किस किस में आ रहा है, ध्यान से देखो, एक बार वन ये इसी में एक बार वन है, इसमें भी एक बार वन है, और एक 8 है जिसमें एक बार वन है, बाकी सब में एक से ज़्यादा बार वन है। ठीक है, फिर 2 बार वन की बारी आएगी, तो 2 बार वन किस किस के अंदर आ रहा है उसको भी देख लो। 2 बार वन इसमें आ रहा है ना, और 2 बार वन इसमें आ रहा है, और 2 बार वन 10 में आ रहा है। तो इस हिसाब से ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा किस किस में, 3, 9 और 10 में। फिर आपके बाद 3 बार वन किस किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, और 11 में आ रहा है, और 14 में आ रहा है ना, 3 बार वन। और फिर 15, मतलब 4 बार वन तो एक में आ रहा है 15 में, और फिर उनको वापस से मिन टर्म में लिख लिया। ठीक है, पार्टीशन करने के बाद वाली सिचुएशन। नाउ अब आप इसके अंदर बताओगे, ऐसे कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे बेटा पहली वाली टेबल से, पहले वाले ग्रुप से दूसरे वाले ग्रुप में, ये डिवाइड करने के बाद कि एक बार वन कहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है। अब ये जो अगली वाली बिट है यहाँ पर ये 0 है और ये क्या है 1 है, तो ये दोनों मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और बाकी की दोनों बिटें सेम है ना। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऊपर वाले ग्रुप से नीचे वाले ग्रुप के अंदर, इस वाले ग्रुप से इस वाले ग्रुप के अंदर सिर्फ एक पोजीशन पर चेंज कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर 0 का 1 हो रहा हो या 1 का 0 हो रहा हो। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। जैसे तुमने बना लिया 1 कॉमा किसका 3 का, जहाँ चेंज आ रहा है वहाँ पर डैश लगा देना। क्या लगा देना, वहाँ पर डैश लगा देना। जैसे एक बिट पर चेंज आ रहा है तो 0 0, जहाँ चेंज आ रहा है वहाँ डैश लगा देना, क्योंकि वो बदल रहा है, इसलिए पहला कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। ठीक, अगला कॉम्बिनेशन देखो, और कुछ हो रहा है क्या, 2, 3 का कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या, 1, 1 का और किसी के साथ तो हो रहा है क्या, देख लो 1 का और किसी के साथ भी हो रहा है। देखो ये 1 है, ये भी 1 है, 9 वाले में देखना, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये भी 0, ये 0, ये भी 0, और ये 0 का 1 हो रहा है। तो 1 और 9 भी आपका कॉम्बिनेशन बना रहा है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डैश एक जगह 0 का 1 हो रहा है, पहली वाली पोर्शन यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है वो 1 है, तो डैश 0 0 और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 और 9 का हो गया। 1 और 10 कॉम्बिनेशन में अब नहीं बना रहा, नहीं बना रहा ना, क्योंकि हो रहा है 1 और 10 भी हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा, तो 1 और 10 को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चाहेंगे तो अपन 1 का 9 के साथ हो चुका है, अब 1 का 10 के साथ हो रहा है क्या,
हो रहा है। 1 का 10 के साथ देखो नहीं हो रहा ना, तो छोड़ देंगे। अब आगे और 2 का नंबर आ जाएगा। अब 2 की रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, 2 का 3 के साथ हो रहा है कि कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन आपको खुद को देखने पड़ेंगे, ये देखो ध्यान से, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनेंगी। जैसे एक प्लेस पर चेंज, ये 1 है, ये भी आपका 1 है। 2 का 3 के साथ ये एक बिट पर चेंज हो रहा है, 0 1 चेंज हो रहा है ना, और बाकी की डिजिट सेम है, 0 0 1 और डैश। तो 2 का 3 के साथ बन गया 0 0 1 एंड कितना डैश, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ डैश लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आराम से ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, पूरी करनी है। ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ बना रखे हैं, ध्यान से देखना। 1 3 का जहाँ चेंज आ रहा है वहाँ डैश लगा दिया, ABCD लिख दिया। इसको कहते हैं टेबल नंबर 3, 2 सेल कॉम्बिनेशन कहलाता है। 1 का 9 के साथ किया तो डैश 0 0 1, 2 का 3 के साथ किया 0 0 1 डैश, 2 का 10 के साथ किया डैश 0 1 0, 8 का 9 के साथ किया 1 0 0 डैश। तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी की पूरी उसी हिसाब से वैरी करती चली जाएंगी। ठीक है, और देख लो चाहो तो, जैसे मैं कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, एक एक एलिमेंट को चेक करना। और ध्यान रखना, सिर्फ पहले, अगर पहले ग्रुप का कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो वो सिर्फ दूसरे वाले के साथ ही बनेगा, वो तीसरे वाले के साथ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ तो वैसे 3 बने, तो ऑलरेडी 3 बिट पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब और कोई कॉम्बिनेशन देखना है तो वो भी देख सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, एक बिट में चेंज देखना है बस आपको। कैसे देखना है? एक बिट में। 2 3 तक तो अपन ने कर ही लिया था, 2 3 के बाद देखो क्या हो रहा है। 2 10 हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 10 आपका कॉम्बिनेशन में हो रहा है, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। डैश 0 1 0 डैश 0 1 और ये कितना 0, इसका 2 का 10 के साथ हो गया। ठीक है, ऐसे ही 8 का 9 के साथ हो रहा है, क्या 1 0 0 डैश, हाँ हो रहा है, तो 8 का 9 के साथ हो रहा है 1 0 0 और ये कितना डैश। तो बस आपको एक बिट का चेंज देखना है कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे सेल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ऐसे 7 का 15 के साथ हो रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो डैश 1 1 1। 11 का 15 के साथ हो रहा है 1 डैश 1 1, 14 का 15 के साथ होता है 1 1 डैश। तो इस हिसाब से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके आता है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। अब आपको वापस से एक और सेल कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसके अंदर फिर से एक बिट पे चेंज, मतलब डैश की जगह तो सेम आनी ही चाहिए, एक और बिट के अकॉर्डिंग चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो बस वो वाली चीज़ आपको यहाँ पर मेजरेबल करनी है। ठीक है, तो डैश की जगह देखो, डैश की जगह देखो अपन ने 1, ये डैश, और डैश कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, और डैश कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पहली 1 का 0 हो रहा है 0, और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता, अगले आ जाओ, आगे बढ़ो, ये रही डैश की जगह सेम। ये पहली वाली बिट 0 है, दूसरी वाली बिट 1 है, और ये 0 ये 0 ये 1 ये 1, ये हो सकता है। तो 1 3 9 11 आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर आपका 1 3 9 11 कॉम्बिनेशन आ जाता है, क्या आ जाता है? 1 3 9 11 कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसको टिक कर लेना बेटा, ऐसे निशान बनाने हैं ताकि जो हो जाए वो कंफर्म हो जाए कि हाँ वो हो गए हैं। तो 1 3 9 11 बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली 1 9 3 11 भी बनेगा ही बनेगा। तो 1 9 3 11 को भी टिक कर लेना, ये बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। देख लो 0 0 1 बन रहा है, 1 3 11 बाई बन रहा है 0 1 1, एक डिजिट पर चेंज आ रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 3 9 11, एक कॉम्बिनेशन हो गया 1 3 9 और ये कितना 11। इसका कैसे लिखोगे? डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश और ये कितना 1, दो जगह चेंज आ गया ना, डैश की प्लेसेस सेम हो गई और आपका एक पोर्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, 1 3 9 11। 2 3 10 11 की बात करी तो 2 3 10 11 को देखो हो रहा है, क्योंकि लास्ट बिट इसके अंदर भी सेम है ना, तो 2 3 10 11 हो रहा है। 2 3 10 11 होगा, वही एक बिट पे चेंज, देखो 2 3 10 11 का डैश 0 1 और डैश हो रहा है, तो 2 3 10 11 में 2 3 10 11 हो रहा है, तो 2 10 3 11 भी डेफिनेटली हो ही जाएगा, उसको भी लेना। ऐसे हर बिट का चेंज करना है ना। 2 10 3 11, 8 9 11 10 का हो रहा है, देखो क्या 8 9 10 11 हो रहा है। जो हो चुके जरूरी नहीं है वो नहीं होंगे, वो भी होंगे। अब ध्यान से देखना 8 9 10 11 का भी हो रहा है अपने पास, ये 8 9 और ये 10 11 ये 10 11 8 9 के साथ, है ना। देख लो 1 0 डैश डैश, तो 1 0 डैश डैश हो रहा है 8 9 10 11, 8 10 9 11 हो रहा है, क्या 8 10 9 11 हो रहा है, 8 10 9 11 भी हो रहा है, 9 11 1 0 वही डैश हो रहा है, तो आप उसको भी बना लोगे। ऐसे आपके ये 4 वे सेल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 1 3 9 11, 2 3 10 11, 8 9 10 11, 3 7 11 15 और 10 14 11 15।
एक एक बिट पर चेंज देखना है। डैश की प्लेसेस सेम होनी चाहिए और किसकी प्लेस सेम होनी चाहिए, 3 बिट जो बची हुई थी ना, उन तीनों बिट के अंदर एक जगह चेंज आना चाहिए, तो वो आप कॉम्बिनेशन में ले लोगे। ये आपने ले लिया। इसके बाद अगर बाई चांस इनमें से कोई अनटिक्ड रह जाता है जो 4 वेरिएबल में नहीं आया, तो उसको आपको बनाना पड़ता है। तो इन 4 वेरिएबल के अलावा इनमें से अगर कोई टिक नहीं होता और ये सारे वेरिएबल्स आपके प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में आते हैं, जो कि टेबल नंबर 5 कहलाते हैं। ये पूरा एक क्वेश्चन है जो चल रहा है, चौथी टेबल है ये। अब 5वीं टेबल, इसके अंदर आप वो सारे कॉम्बिनेशन लोगे जो 4 वेरिएबल 4 सेल के बने हुए हैं और ये प्राइम इम्प्लीकेंट की टेबल भी बनेगी। ठीक है, तो सारे वो वेरिएबल लिख लो पहले तो ऊपर टेबल में जो आपके क्वेश्चन में गिवन थे, 1 2 3 7 8 9 10 11 14 और 15, और फिर वो वाले कॉम्बिनेशन लिख लो जो 4 सेल में आए हैं या फिर जो इनमें से टिक नहीं हुए थे। यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो सारे टिक हो गए 2 सेल वाले, तो अपन कोई भी कंसिडर नहीं करे। बाई चांस नहीं होते तो कंसिडर करते इस वाली टेबल में। अब जो जो आ रहे हैं, जैसे 1 9 3 11 है, तो 1 9 3 11 है तो 1 के आगे क्रॉस, 3 9 और ये 11 के आगे क्रॉस, 2 3 10 11 2 3 10 11 में क्रॉस, 8 9 10 11 के अंदर क्रॉस, 3 7 11 15 के आगे क्रॉस, 10 14 है, ये 10 14 है ना, तो 10 14 11 14 है ना, वो सब कर दें। अब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ये देखना है जहाँ सिंगल क्रॉस हो। देखो इस वाली कॉलम में सिंगल क्रॉस है तो इसको टिक कर देना, इस वाले में सिंगल क्रॉस है तो टिक कर देना, यहाँ 3 है तो नहीं करेंगे, यहाँ सिंगल क्रॉस है तो टिक कर देना, यहाँ सिंगल क्रॉस है तो टिक कर देना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ सिंगल क्रॉस है तो टिक कर देना, यहाँ 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो जो टिक कर दोगे उसके सामने वाला आंसर कहलाएगा। अब जैसे ये सिंगल क्रॉस पे यहाँ टिक कर देना तो इसके सामने वाला 1 3 9 11 वाला आंसर है। 1 3 9 11 का आंसर देखो कितना है, बी बार, और ये कितना डी, तो इसको लिख दोगे बी बार डी। 2 3 10 11 है तो 2 3 10 11 के सामने वाला बी बार, जहाँ 0 है उसको बी बार लिखेंगे और जो 1 है वो सी लिखेंगे, सी का आ रहा है ना तो सी, तो बी बार सी। फिर ये सिंगल टिक इस वाले के सामने वाले का आंसर लिखेंगे 3 7 11 15 का, 3 7 11 15 का ये देखो सी डी, तो सी डी लिख देंगे, तो सी डी आ गया। फिर 8 9, ये सिंगल वाले का ये था, तो 8 9 10 11 की बात करी तो 8 9 10 11 के रेस्पेक्ट में जो बन रहा था, वेट, हाँ ये रहा 8 9 10 11 के रेस्पेक्ट में कौन बन रहा था, ए तो डायरेक्ट आ रहा है और बी बार, ठीक, लास्ट ए बी बार, ए सी 10 11 14 15। इस तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, पहले इसको कर लो, फिर मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट आया तो मुझे मैसेज कर देना कि सर ये दिक्कत है, मेरे से ये नहीं बन रहा, तो मैं बता दूंगा, पर करना ज़रूर इसको अच्छे से, है ना।